हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके उड़ान एकेडमी। स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने। उसमें मैंने आपको मीनिंग और डेफिनेशंस पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस क्या है अकाउंट का, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और जो भी हमारे पास जो भी ये वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या कंसीडर किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा जो पॉइंट नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है आपको पता चलना चाहिए कि सिस्टमेटिक प्रॉपर वे से हमको रिकॉर्ड करना है। तो प्राइमरी फंक्शंस का मतलब जो होता है फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी चीज़ खर्चे किए जाएंगे कंपनी में, जो भी बाय सेल्स परचेज जो भी चीज़ें किया जाता है, वो प्रोसेस में आपको रिकॉर्ड करना है पूरी प्रॉपर तरीके से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। प्रिपेयर क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर, 31 मार्च के बाद प्रिपेयर किया जाता है। एंड इंक्लूड क्या किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट, उसको क्या कहते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। एंड पोजीशन स्टेटमेंट किसको कहते हैं, बैलेंस शीट को कहते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है ना बच्चों, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या आउटसाइडर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसकी बैलेंस शीट से ही समझ सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी इनकम हुई है कि लॉस हुई है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंस उसकी स्टेटस बताएगा कि उसकी स्टेटस क्या है, इनकम हुआ इस साल में कि लॉस हुआ है। लेट द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो उससे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। The balance sheet as at the end of the year, the both statements are important for all the user to taking decision. यूज़र जो होता है ना, आउटसाइडर जो होगा, जो कंपनी में जैसे शेयर्स मार्केट होते हैं, तो उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी का, अगर उस कंपनी का शेयर्स है तो उसके बैलेंस शीट से पता चलता है कि इसकी लाइबिलिटीज़ क्या होगी या इसके एसेट्स क्या है, वो अदर इन्वेस्टर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की बातें हम वहाँ से हम समझ सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारे पास, क्या होनी, क्या लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ दे आर मेंटेनिंग सिस्टमेटिक फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट का मतलब कि जो भी रूल्स दिए जाते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, अगर हम उसको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग एंट्री के लिए, तब तो हम जब कोर्ट पे कुछ भी मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड केस होती है या कुछ भी होगा, तो कोर्ट में हम पूरी एविडेंस के साथ में हम दिखा सकते हैं कि हम इस तरह से फॉलो करते हैं अकाउंट्स को, और उस एविडेंस को माना जाता है। बिसाइड द लॉ सच एज द कंपनीज एक्ट में क्या रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट एट्सेट्रा, require submissions of returns in the form returns in the form and periods as is prescribed in the law। मतलब अगर रिटर्न्स का जो टाइमिंग होता है, जीएसटी रिटर्न्स होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स होती है, टीडीएस रिटर्न्स होती है, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम के ड्यूरेशंस पे आप फाइल किए तो कोई भी आपके पास पूरी प्रोसेस में आप सबमिट कर सकते हैं, मेरे पास ये एविडेंस है, हमने कोई भी चीज़ फ्रॉड नहीं किया है। द रिटर्न्स कैन बी सबमिटेड इफ़ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेनिंग सिस्टमेटिकली एंड टाइमली। अगर रिटर्न्स उसी टाइम पे आप प्रोसेस प्रॉपरली भर सकते हैं जब आपका अकाउंट्स
हर महीने आपकी रिकनसाइल के साथ में आपका रिकनसाइल किया हुआ अकाउंट्स है, टीडीएस कितनी बनती है, जीएसटी की कितनी लाइबिलिटीज़ बनती है। इस तरह से अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर है तो आप पूरी तरह से आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरह से प्रोसेस में नहीं है तो आप रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? It is yet the another functions of accounting to communicate the financial information to the user. Communicate the financial information to the user, ये भी एक स्टेप्स है जिसके बारे में हम यूज़र को हम मैसेज प्रोवाइड करने की तरीका बताते हैं। विच में भी इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। आप इंटरनली है, आप कंपनी में ऑर्गेनाइज करें तो आपको कंपनी के बारे में उसके बारे में नॉलेज होती है, या बाहर की कोई भी है तो उसको किस तरह से ये मैसेज मिलनी चाहिए, सच एज मैनेजमेंट, बैंक एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो आउटसाइडर्स या जो भी चीज़ें बाहर के हैं तो उनको कंपनी के बारे में अगर कुछ आप लोन्स लेते तो आपके उनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो आप उनके बैलेंस शीट ये सब कुछ देंगे तब उनके बारे में स्टेटस पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटस क्या है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट को हर समय क्या रिक्वायरमेंट होती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, विच इज़ गिवन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, विच इन टर्न्स हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजंस मेकिंग। क्या चीज़ करने में? डिसीजंस मेकिंग करने में उनको हेल्प किया जाता है, सो दैट कि अगर कुछ भी चीज़ें, अगर कंपनी अप्स एंड डाउन हो रहा है तो अगर लॉस मेकिंग है तो हमें क्या रूल्स चेंज करनी चाहिए, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए, इस सब के बारे में। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स should be maintained in such a manner that the assets owned are known. It 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 will assist the management in protecting the assets and also exercising and control. मतलब अगर कोई आपके पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो रहा है एसेट्स के अगेंस्ट में, या आपके जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स जनरेट कर रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? सिचुएशंस को देख के आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।